हेलो दोस्तों, वेलकम टू हमारे यूट्यूब चैनल खाटू श्याम क्लासेज। आइए आज हम लोग एक नए टॉपिक की तरफ चलते हैं जिसका नाम है हमारे संविधान की महत्वपूर्ण समितियां और उन समितियों के अध्यक्ष क्या हैं। इसको हम लोग एक बार देखेंगे, उसके बाद हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से, बेहतरीन ट्रिक के माध्यम से हम लोग उसको याद कर लेंगे। लगभग हमने सभी समितियों को कवर करने की कोशिश किया है। लगभग 20 समितियां हैं इसमें। आइए हम देखते हैं। पहली समिति हमारी है नियम समिति, या इसी को कहेंगे हम लोग प्रक्रिया समिति। फिर है संचालन समिति, फिर है झंडा समिति, रियासत समिति, देशी रियासत समिति, वित्त एवं कर्मचारी समिति। यहाँ से लेकर यहाँ तक सबके अध्यक्ष कौन हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे देखेंगे, मूल अधिकार है, अल्पसंख्यक समिति है, प्रांतीय समिति है, परामर्श समिति है। तो ये चारों के चारों समितियों का अध्यक्ष कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं। नेक्स्ट है प्रारूप समिति, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट समिति है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। उसके कौन हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। आगे देखते हैं संघ संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, राज्य समिति। इन तीनों समितियों के अध्यक्ष कौन हैं? डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे देखेंगे मूल अधिकार उप समिति है। यहाँ ध्यान देंगे, ये उप समिति है। यहाँ मूल अधिकार समिति था, ये मूल अधिकार समिति है, ये मूल अधिकार उप समिति है। कार्य संचालन समिति, ये जो मूल अधिकार समिति के थे ये JB कृपलानी जी हैं। कार्य संचालन समिति के या मुंशी जी हैं। अल्पसंख्यक उप समिति, जहां पर उप समिति आएगा उसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर अल्पसंख्यक समिति है, यहाँ पर अल्पसंख्यक उप समिति है, जिसके कौन है? SC मुखर्जी, हरेंद्र कुमार मुखर्जी। आगे सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समिति, जो सर्वोच्च न्यायालय के लिए एक तदर्थ समिति बनाई गई थी, उसके हैं यशवर्धाचारी। कौन है? यशवर्धाचारी। आगे है आवास एवं सदन समिति, जिसके कौन है? V पट्टाभी सीतारमैया। और इसी के भी यही जो हैं V पट्टाभी सीतारमैया जी जो हैं, ये मुख्य आयुक्तों के लिए प्रांत की जो समिति बनाई गई थी, मुख्य आयुक्तों के लिए प्रांतों का जो समिति बनाया गया था, उसके भी कौन थे? V पट्टाभी सीतारमैया। आइए हमने जनरली देखा, आइए हम लोग इसको ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं, कैसे आपके दिमाग में फीड हो जाएगा कि आप देखेंगे। जैसे आप समझेंगे कि जब संविधान बन रहा था उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बहुत चर्चा में थे। चर्चा में क्यों थे? आप ऐसे मान के चलिएगा, जब हमारे संविधान सभा की बैठक हो रही थी तो संविधान सभा के जो अध्यक्ष चुने गए थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही चुने गए थे। अब जरा समझेंगे, जो नियम बनाएगा, जो ध्यान देना एक केवल ट्रिक की बात है, जो नियम बनाएगा, जो सबसे मेन रहा होगा, मेन सबसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। लेकिन हम ट्रिक क्या कह रहे हैं कि संविधान सभा जब बनाई गई थी, संविधान सभा में जो अध्यक्ष चुने गए थे वो अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। तो नियम कौन बनाएंगे? प्रक्रिया किसका रहेगा? इन्हीं का रहेगा। संचालन कौन करेंगे? भाई जो नियम बनाएंगे संचालन भी वही करेंगे। झंडा समिति, भाई झंडा भी वही फहराएंगे। कभी कभी आप झंडा समिति से संबंधी JB कृपलानी को भी पाएंगे, लेकिन वो एक अलग मैटर है, उस पर कभी चर्चा की जाएगी। रियासत किसका रहेगा? इन्हीं का रहेगा। देशी रियासत किसकी बात करेगी? इन्हीं की बात करेगी। वित्त पैसा वैसे बात कौन करेंगे? जो मेन रहेंगे। कर्मचारी की बात करेंगे जो मेन रहेंगे। यानी हम कह सकते हैं नियम कौन बनाएंगे? मेन रहेंगे। प्रक्रिया किसके अनुसार चलेगी? जो मेन रहेंगे। संचालन कौन करेंगे? जो मेन रहेंगे। झंडा कौन लहराएंगे? जो मेन रहेंगे। रियासत किसकी रहेगी? जो मेन रहेंगे। उन्हीं की देशी रियासत भी रहेगी और वही पैसा संबंधी भी काम देखेंगे और कर्मचारी संबंधी भी काम देखेंगे। पूरा देख लिया इनके विषय में। नेक्स्ट आते हैं, हम अब देखते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात याद करते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं आजकल जो वर्मा कैटेगरी के लोग हैं, जो पटेल कैटेगरी के लोग हैं, वो लोग क्या हैं? उनके पास खेत बहुत ज़्यादा है। खेत क्या है? प्रांत बहुत ज़्यादा उनका है। क्या है? प्रांत बहुत ज़्यादा उनका है।
और उनका जो मूल अधिकार, उनका भी क्या है, जो प्रांत है वो मूल अधिकार उनका है, वो खेती ही ज़्यादा करना चाहते हैं। और ये क्या है, अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक मतलब ये है, ऐसा नहीं कि अल्पसंख्यक मतलब हम कम, यहाँ जो ट्रिक बता रहे हैं कि बर्मा लोग बहुत कम ऐसे होते हैं जिनको खेत नहीं होती। बर्मा लोग बहुत कम ऐसे होते हैं, पटेल लोग बहुत कम ऐसे होते हैं जिनको खेत नहीं होती। और सब लोग खेत के विषय में जो सलाह लेने जाते हैं वो किससे लेने जाते हैं, इन्हीं से लेने जाते हैं। तो यानी हम कह सकते हैं जो पटेल लोग हैं उनको खेत बहुत ज़्यादा है, बहुत अल्पसंख्यक लोग ऐसे हैं जिनको खेत नहीं है, और अगर उनका मूल अधिकार भी खेत है, और हम खेत के विषय में अगर कोई सलाह लेना चाहते हैं यानी परामर्श की बात करते हैं तो भी वही बनते हैं। तो ये हो गए। अब मेन जो संविधान का जो प्रारूप तैयार किए थे वो प्रारूप समिति हो गए थे, और मेन आप जानते हैं कौन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यानी दोबारा हम लोग समझेंगे, अगर हम लोग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें हम लोग, तो पहले क्या रहेगा, नियम भी यही बनाएंगे, प्रक्रिया इन्हीं के साथ चलेगी, संचालन भी यही करेंगे, झंडा भी यही फहराएंगे, रियासत भी इन्हीं की रहेगी, देशी रियासत भी इन्हीं की रहेगी। उसके बाद जो पैसा और कर्मचारी की बात करेगा वो भी इन्हीं की अंडर में रहेंगे। ये तो हो गए क्या, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पटेल जी की बात हमने क्या ट्रिक बताया कि पटेल जी संबंधी यानी बर्मा संबंधी बात करना चाह रहे हैं, तो बर्मा के बाद प्रांत बहुत ज़्यादा, प्रांत मतलब खेत की बात कर रहे हैं, प्रांत यानी प्रांतीय समिति हो जाएगा। बहुत अल्पसंख्यक लोग ऐसे होंगे पटेल में जिनको खेत नहीं होगा, यानी बहुत कम लोग ऐसे होंगे, तो क्या हो जाएगा, अल्पसंख्यक समिति हो जाएगा। खेत में काम करना, खेती करना, एकदम किसान अच्छे तरीके से बन जाना, उनका अधिकार यानी मूल अधिकार बन जाएगा हमारा। और हम लोग क्या करते हैं, खेत संबंधी अगर कोई सलाह लेना चाहते हैं तो किसके पास जाते हैं, इन्हीं के पास जाते हैं। ये तो हमारे हो गए सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात हो गया। और हम जानते हैं संविधान का जो प्रारूप तैयार किया था वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तैयार किया था। तो ये क्या हो जाएंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इधर के जो हमारे 11 थे वो हमने याद कर लिए। अब जरा देखेंगे, जहां पर संघ की बात कर लेंगे, जहां पर राज्य की बात कर लेंगे, जहां संघ और राज्य दोनों, हम जानते हैं कि भारत जो हमारा है वो राज्यों का संघ है। जहां संघ की बात करेंगे, जहां राज्य की बात करेंगे, वहां नेहरू जी की बात याद रखेंगे। देखिए यहाँ भी संघ संविधान समिति, यहाँ भी संघ शक्ति समिति, यहाँ राज्य समिति। तो ये जहाँ भी संघ की बात आए, जहाँ भी राज्य की बात आए, तो क्या रहेगा, हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी रहेंगे। ये हमारे याद हो गए। इनका क्या ट्रिक बन जाएगा, जहाँ पर संघ रहेगा, जहाँ पर राज्य रहेगा, ये हमारा नया ट्रिक इनके लिए हो गया। अब जरा ध्यान देंगे हम लोग कि यहाँ मूल अधिकार था, पटेल जी का था, लेकिन मूल अधिकार उप समिति, उप समिति मतलब उप समिति था। ये मूल अधिकार समिति था, ये उप समिति था। तो इस उप समिति को कैसे याद रखेंगे हम लोग, जब क्या याद रखेंगे, जब ऐसे याद रखेंगे हम लोग क्या, जब कृपा होगी, जब कृपा होगी तो हमारा अधिकार बनेगा। जब कृपा होगी तो हमारा क्या होगा, अधिकार बनेगा। ऐसे याद रखेंगे जब, यानी जेबी के प्लानी, यानी जब अधिकार की बात करेगा, लेकिन उप समिति की बात करेगा तो क्या हमारा हो जाएगा, जब। क्या रहेगा, जब। अब यहां देखेंगे कार्य संचालन, तो के से कार्य, के से केएम मुंशी, के से कार्य, के से केएम मुंशी। यहां अगर केवल संचालन आएगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यहां ने कार्य संचालन समिति है तो केएम मुंशी हो जाएंगे। अल्पसंख्यक उप समिति, कौन समिति, उप समिति, उप समिति, उप समिति में क्या हो जाएगा, हरेंद्र कुमार मुखर्जी, हरेंद्र कुमार मुखर्जी। जैसे यहाँ पर क्या होगा, अल्पसंख्यक उप समिति, अल्पसंख्यक मतलब बहुत कम संख्या में लोग मुखर्जी होते हैं। जो हर लड़कियां अपने आप को मुखर्जी समझती हैं, वो हर लड़की रहती नहीं मुखर्जी, दिखती नहीं, वो तो केवल पीओपी का कमाल होता है, ब्यूटी पार्लर में जाएंगी बस उसका कमाल हो जाता है। उस समझती तो है मुखर्जी, लेकिन बहुत अल्पसंख्यक में मुखर्जी होती हैं। 100 में से 1 ही 2 मुखर्जी से लगती हैं, बाकी तो सब पीओपी का कमाल होता है। ब्यूटी पार्लर में गई तो बन के आ जाती हैं मुखर्जी, रानी मुखर्जी। तो यहाँ जब हम अल्पसंख्यक में कौन होते हैं, मुखर्जी, लेकिन अपने आप को समझते कौन है, सभी लड़कियां मुखर्जी समझेंगी। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय के लिए तटस्थ समिति। अब सर्वोच्च न्यायालय यानी क्या हो जाएगा, जो सर्वोच्च न्यायालय से हमारा क्या ट्रिक बन जाएगा, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट होगा, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट होगा। देखिए सुप्रीम कोर्ट यानी यस, यस से यश वर्दाचारी, यस से क्या हो जाएगा, यश वर्दाचारी, यानी सुप्रीम कोर्ट यश वर्दाचारी, हाई सुप्रीम कोर्ट एस वर्दाचारी, सुप्रीम कोर्ट एस वर्दाचारी, यानी यस सुप्रीम कोर्ट वर्दाचारी। आवास
या सदन, सदन को भी हम लोग आवास ही समझते हैं। तो सीता मैया कहाँ रहती थी? सदन में रहती थी। सीता मैया कहाँ रहे? सीता यहाँ रमैया है, तो हम ट्रिक क्या बना रहे हैं? सीता मैया आवास में रहती थी। कहाँ रहती थी? सीता मैया आवास में रहती थी। सीता मैया आवास में रहती थी। और जो मुख्य आयुक्त है, जो मुख्य आयुक्त हैं, उस समय सीताराम मानते हैं सीता मैया थी। उस समय कौन थी? सीता मैया थी। दोबारा हम लोग याद करेंगे, देखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हमने क्या क्या बताया था, अपने दिमाग को रिकॉल करिएगा। नियम इन्हीं का चलेगा, प्रक्रिया इन्हीं की सब चलेगी, संचालन यही चलाएंगे, संचालन यही चलाएंगे, झंडा यही फहराएंगे, रियासत इन्हीं का रहेगा, देशी रियासत भी इन्हीं का रहेगा, पैसे की बात यही करेंगे, कर्मचारी की बात यही करेंगे। यानी ये पूरा हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए। अब पटेल जी की बात करेंगे। आप लोग आंख बंद करके बोलिएगा पटेल जी के बारे में। यानी हम बर्मक बात कर रहे हैं, तो इनके पास प्रांत बहुत ज़्यादा होता है, खेती करना इनका अधिकार होता है, यानी मूल अधिकार हो जाएगा। बहुत कम लोग होते हैं जिनके पास खेत नहीं होती, यानी अल्पसंख्यक लोग होते हैं जिनके पास खेत नहीं होती। हम सलाह लेने जाते हैं किससे? इन्हीं से लेने जाते हैं। अब प्रारूप समिति की बात करेंगे तो मेन थे प्रारूप समिति। प्रारूप किसने तैयार किया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। हम नेहरू जी की बात करेंगे, जब भी संघ और राज्य की बात आएगी नेहरू जी रहेंगे। संघ शक्ति समिति नेहरू जी, संघ संविधान समिति नेहरू जी, राष्ट्र समिति नेहरू जी। अब जब अधिकार की बात करेंगे, लेकिन उप अधिकार यानी उप समिति में बनेगा। मूल अधिकार उप समिति। जब उप की बात करेंगे कब? जब उप की बात करेंगे जब मूल अधिकार में। कार्य संचालन के.एम. मुंशी। अल्पसंख्यक यानी अल्पसंख्या में लोग होते हैं मुखर्जी, लेकिन अपने आप को समझते हैं मुखर्जी। सुप्रीम कोर्ट यस सुप्रीम, यस अरुदाचारी। आवास में सीता मैया रहती हैं और वही क्या है? मुख्य आयुक्त है। उम्मीद करते हैं आपको ये 20 के 20 समिति और उनके अध्यक्ष बहुत आपको बेहतरीन तरीके से याद हुआ होगा। अगर याद हुआ है तो कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।